गुड मॉर्निंग, जय मसीह सभी को। और आज परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिखाया है, हमें अच्छी मीठी नींद दिया, उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब मिल कर के आज अध्ययन करेंगे नया नियम। और आज हम सब बहुत बड़ी आज्ञा, और वो 2 आज्ञा है जो हम लोग जानेंगे, जो यीशु मसीह ने कहा है। तो वो हम पाते हैं मरकुस 12 का 30 और 31। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। तो ये 2 आज्ञा जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। पुराना नियम में निर्गमन के पुस्तक में हमें जो मिलता है 10 आज्ञाएं, तो उसको पढ़ करके, वो पुराना नियम में था, उसको पढ़ करके अगर हम ये 2 आज्ञा जो यीशु मसीह ने अपने प्रचार करते समय उन्होंने बताया था, जब प्रश्न उत्तर का जो बातें हो रहा था, तब यीशु मसीह ने उनको बताया कि ये 2 आज्ञा सबसे बड़ा आज्ञा है। तो जब हम ये 2 आज्ञा देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इससे हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है। पहला ये है कि प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो यहाँ पर यीशु मसीह ये कहता है, अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे बुद्धि और अपने सारे शक्ति से हमें प्रेम रखना है। परमेश्वर को प्रेम करना, यीशु मसीह को प्रेम कर पवित्र आत्मा के द्वारा। और हमें ये भी कहता है कि अगर हम यीशु मसीह से और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब हमको वही प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है दूसरे से कैसे प्रेम रखना है। तो ये जब हम ये 2 आज्ञाओं को हम देखते हैं तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला चीज़ यह है कि आज हमसे यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। वो यही कहता है हमें, जब हम ये 2 बड़े आज्ञा को हम समझ जाते हैं तो हमें ये सिखाता है कि ये हमारा ज़िंदगी को बदल सकता है। इट विल रेडिकली चेंज आवर लाइफ। और ये एक चीज़ है जिससे हमको मतलब देता है, हमारे प्रभाव, हमारे मकसद, हमारे मतलब के ज़िंदगी जो गहराई है ये 2 आज्ञा में, वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम यीशु मसीह और उसके प्रेम को हम समझ पाएंगे। आज के दुनिया में आपको कोई भी इंसान, चाहे वो आपके परिवार में हो, कोई भी आपके बहुत गहरे संबंध है किसी से, या आपके माता पिता, भाई बहनें, पति पत्नी, दोस्त, कोई भी आज के युग में ये नहीं आपको बोलेगा जो ये आज्ञा हम आज पढ़ते हैं कि परमेश्वर यीशु ने आपसे कहता है कि अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे बुद्धि से, अपने सारे शक्ति से प्रेम रखूंगा। लेकिन यीशु मसीह आपको ये कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो प्रेम इसी तरह से रखो, पूरे तरह से रखो, चाहे वो आपका मन से हो, प्राण से हो, बुद्धि से हो या शक्ति से हो। और इसमें बहुत गहराई है। इसलिए अभी मैंने कहा कि अगर आप परमेश्वर यीशु को समझते हो तो आपके ज़िंदगी का मकसद, आपके ज़िंदगी का मतलब, आपके ज़िंदगी में जो प्रभाव आता है और जो गहराई जो होता है सोच में, वो आपको बदल देगा, वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा।
और ये सारा चीज़ करने के लिए अगर हमें पहला चीज़ है, अगर हम समझ जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे, बाहरी रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से, अंदर से हमको अपने में बदलाव लाना है। और सिर्फ मन से नहीं, सिर्फ बुद्धि से नहीं, सिर्फ शक्ति से नहीं, लेकिन सारा चीज़ जो आज यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो तुम मुझे क्या करो, तुम मुझे पूरे मन से, प्राण से, बुद्धि से और शक्ति से करो। सिर्फ मन से नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं, सिर्फ प्राण देने से नहीं। सिर्फ 2 चीज़ अगर आप दे दोगे और अगर बुद्धि से नहीं कर रहे हो तो शक्ति से कैसे करोगे? तो ये सारा चीज़ हमें डिस्कस करना है, इसमें हमें समझना है कि परमेश्वर क्या कहता है। दूसरा चीज़ कहता है कि तू अपने पड़ोसी से और अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। जिस तरह से तुम अपने से प्रेम रखते हो वैसे तुम्हें अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना है। तो ये बहुत बड़ा बात यीशु मसीह ने कह डाला है। लेकिन अगर सच में हम देखेंगे हम मसीही लोगों का ज़िंदगी, तो उसमें 3% आप ले लो जो लोग हैं जो सचमुच का उस तरह सा प्रेम करने का कोशिश करेगा। क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम सारा चीज़ हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें ज़रूर मदद करेगा। और यहाँ पर ये चीज़ हमें ये भी सिखाता है कि अगर हम पिता परमेश्वर से इस तरह से प्यार करेंगे तो वही प्यार हमें सिखाएगा कि अपने पड़ोसियों से किस तरह से प्यार करना है। तो यहाँ पर 2 तरह का हमें बातें सीखने को मिलता है। परमेश्वर का प्यार हमें उच्चतम प्यार दिखाता है और उसी उच्चतम प्यार से हम बहुत महानता से अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं। तो 2 चीज़ है, उच्चतम और महानता, और वो एक्चुअली एक चीज़ है। उच्चतम तभी हम कह सकते हैं जिसको हम इंग्लिश में सुप्रीम, इफ़ वी लव गॉड सुप्रीमली, अगर हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह को उच्चतम से प्यार करते हैं, मतलब सबसे ऊपर जो प्रेम होता है वो प्रेम अगर हम दर्शाते हैं, अगर हम देते हैं, तो वही उच्चतम प्रेम हमें महानता सिखाता है कि हम पड़ोसी से कैसे प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर पड़ोसी ये वाला जो वर्स है, इसके ऊपर मैं 2-3 बार अलग अलग गिरजाघर में प्रीच की हूँ, और जब मैं प्रीच की हूँ तब मैंने इसको क्लियर किया है कि पड़ोसी का मतलब ये नहीं होता है कि बगल में जो रहते हैं। पड़ोसी का मतलब होता है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, तो आपके अगल बगल जो बैठते हैं वो आपके पड़ोसी हैं। ऑफिस में जब आप काम करते हैं, आपके साथ जो लोग होते हैं वो आपके पड़ोसी हैं। आपके दोस्त पड़ोसी हैं, आपके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं वो पड़ोसी हैं। तो उनसे हमें प्रेम करना है। तो अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह को उच्चतम प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, तो वही प्रेम हमें सिखाएगा कि किस महानता से हमें दूसरे से प्रेम रखना है। और आज यीशु मसीह ने ये बोल करके हम मनुष्य जातियों को ये बताने का कोशिश किया है कि वो 10 आज्ञा तो 10 आज्ञा है, लेकिन उसका निचोड़ है ये 2 आज्ञा। ये 2 आज्ञा को अगर हम समझ जाते हैं और अपने ज़िंदगी में अप्लाई या अमल करते हैं, 100% 100 गुना तो नहीं होगा एक इंसान से, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो असल में अगर हम देखेंगे तो ये हम वर्सेस 28 से लेकर के 34 में हम ये सारा चीज़ पाते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है यीशु मसीह से, और वो किस तरह से वो बातें करते हैं और किस तरह से वो अपने बात को रखते हैं
और फिर बाद में जब हम आखिरी में देखते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह ये कहता है कि ये सारा चीज़ को अगर आप देखोगे, फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो 32 और 33 में हम पढ़ते हैं, शास्त्री ने उनसे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं है। तो वो बात कर रहा है, जो स्कॉलर्स आते हैं, जो यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो सिर्फ जो आम लोग ही नहीं उनका प्रचार सुनते थे, लेकिन बड़े बड़े जो नॉलेजेबल आदमी लोग होते थे, जो मंदिर के पुजारी होते थे, स्कॉलर्स होते थे, फिलोसोफर्स होते थे, वो लोग भी उनकी बातें बहुत गहराई से सुनते थे और उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते थे और वो उत्तर पूछते थे। और यहाँ पर वही हो रहा है और हम फिर बाद में पढ़ते हैं, उसमें यही कहता है कि फिर यीशु मसीह कहता है, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़ कर के है। तो ये जो बर्न्ट ऑफरिंग और जो सैक्रिफाइसेस के बारे में बोल रहे हैं, होमो और सारी जो बलियां हैं उससे बढ़ कर के है। तो कल जो हम डेली डिवोशन में हम पढ़े सेल्फ राइचियसनेस का, रोमियो की पत्री 10 का 3 और 4, तो यहाँ पर वही हम बात कर रहे थे, यीशु मसीह सबसे ऊंचा है, उसके नाम सबसे ऊंचा है। और आज हम जो यीशु मसीह का आज्ञा ये पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फिर से हमें यही बताता है कि जितने भी प्रकार के बलि होते हैं वो सारा बलि से भी बढ़ कर के यीशु मसीह है। और यीशु मसीह हमसे कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ हमको कहता है कि जिस तरह से मैं तुझे पूर्ण रूप से प्रेम किया है उसी तरह से मैं आप लोगों से वो प्रेम वापस चाहता हूँ। और वही प्रेम आपको सिखाएगा कि दूसरे से आप किस तरह से प्रेम करते हो। तो यहाँ पर सारा चीज़ खत्म हो जाता है। अनेक तरह का जो नियम है, कानून है, यहाँ पर कुछ भी नहीं खड़ा भी हो सकता है यीशु मसीह का आज्ञा के सामने, कमांडमेंट के सामने। तो ये अगर हम समझ जाते हैं तो आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर में घमंड है, अगर आपके अंदर में एक अलग तरह से सोच है जिसको आप सोचते हैं कि बहुत ऊंचा सोच है लेकिन वो बहुत नीचा सोच है, तो आप ये सारा चीज़ समझे। अगर आपके अंदर में थोड़ा सा लालसा है, ग्रीड है, अगर आप क्रोध करते हैं या क्रोधी है, अगर आपके अंदर में अलग तरह से एक एटीट्यूड है या जो भी आपके अंदर में गलत आदत है, गलत आदत का मतलब मैं एडिक्शन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, नशा के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ सोच के बारे में, जो हमारे अंदर, जो मनुष्य के अंदर में जो हलचल मचा देता है, जिसके वजह से मनुष्य अपने आप को दूसरे से बहुत बड़ा समझता है। और ये विशेषकर जो लोग प्रचारक है, विशेषकर जो लोग प्रीच करता है, वो लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो लोग बहुत नज़दीकी से लोगों का ज़िंदगी को देखते हैं। और ये मैं खुद जब भी मैं प्रीच करती हूँ, जब भी मैं मैसेज बताती हूँ, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस ज़्यादा बोलना चाहती हूँ। ये हर एक दिन हम सामना करते हैं, जब हम बातें करते हैं, जब हम बोलते हैं, तब हम ऐसे लोगों को हमारे साथ बैठते हुए देखते हैं। ऐसे लोगों को हम हर एक दिन अपनी ज़िंदगी में देखते हैं और ये दुखी लगता है कि परमेश्वर का वचन दिन रात अगर हम सुन रहे हैं, हम गिरजाघर में रविवार को हर दिन जा रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको अपने ज़िंदगी में अमल कर रहे हैं? जब हम पाप के बारे में बात करते हैं तो हम बड़ा बड़ा पाप के बारे में ज़्यादा नहीं सोच करके अंदर दिल और दिमाग में आप जो करते हैं लोगों के प्रति, वो ज़्यादा भयानक है उन सब पापों से
जो हम 10 आज्ञा में पढ़ते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने ये कहा है कि वो 10 आज्ञा तो 10 आज्ञा है, उसको हम इरेज नहीं करेंगे, उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि वो नहीं पढ़ो या नहीं उसको मनन करो। लेकिन हाँ, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, इस संसार में आए, तो ये 2 आज्ञा दे करके बोला कि इन 2 आज्ञा से ऊपर और कोई आज्ञा बढ़ करके नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ जानना है और समझना है। तो आज मैं ये जो मैसेज आपके सामने रखी हूँ, इसको आप सोचिए, समझिए और इसके ऊपर हमें आने वाला दिन और डिटेल से बात करेंगे। धन्यवाद।